एक समय की बात है, मीरपुर नाम का एक सुंदर गांव था। उस गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। एक सर्दियों की शाम श्याम के दादाजी आग के पास बैठे थे। तभी सैम अपने दादाजी के पास आता है। दादाजी श्याम को एक रहस्यमय कहानी सुनाना शुरू करते हैं। हमारे गांव के पास एक रहस्यमयी जंगल है। उस जंगल की गहराई में एक गुप्त गुफा है। उस गुफा में ज्ञान का खजाना है। बहुत से लोग उस गुफा को ढूंढने गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तब श्याम ने कहा, दादाजी अगर हम साथ मिलकर गुफा ढूंढने चलें तो कैसा रहेगा? दादा ने कहा कि रास्ता बहुत खतरनाक है। श्याम कहते हैं कि मैं जाऊंगा, भले ही यह खतरनाक हो। श्याम के दादाजी जाना नहीं चाहते थे। काफी अनुरोध के बाद सहमति बनी। अगली सुबह श्याम और उसके दादाजी जंगल में दाखिल हुए। वे और गहरे चले गए। कुछ दूर जाने पर उसे एक बड़ी नदी दिखाई दी। श्याम और उसके दादाजी चिंतित थे कि नदी कैसे पार करें। तभी अचानक एक राक्षस बाहर आ गया। श्याम डर गया। राक्षस ने कहा कि वह नदी पार करने की व्यवस्था करेगा, लेकिन मुझे अपने सवाल का जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। श्याम के दादाजी ने पूछा, प्रश्न क्या है? राक्षस ने कहा, कब 2 और 2 जोड़ने पर 5 होता है? सैम और उसके दादाजी उत्तर के बारे में सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर बाद श्याम ने कहा, गलती करोगे तो 5 हो जाएंगे। तब राक्षस ने कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, मैं तुम्हारे लिए नदी पार कराने की व्यवस्था कर रहा हूँ। राक्षस जादू से एक पुल बनाता है। श्याम और उसके दादाजी ने उस पुल से नदी पार की। नदी पार करने के बाद उसे एक गुप्त गुफा मिली। जैसे ही वे गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उन्हें सोने के कई गहने और ज्ञान की कई किताबें मिली। अचानक गुफा के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट होता है। उसने खुद को उस गुफा का मालिक बताया। उन्होंने कहा, आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि आप इसके हकदार हैं। इससे पहले भी कई लोगों ने गुफा में घुसने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं घुस सका, क्योंकि सभी को राक्षसों ने खा लिया है। मेरी गुफा से क्या लोगे? वहां अनेक कुंडल, रत्न और ज्ञान की पुस्तकें हैं। मैं तुम्हें कोई भी एक दूंगा। तब सैम और उसके दादाजी ने सोचा कि सोना लेंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता दिखाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम ज्ञान लेंगे। गुफा के मालिक ने कहा, ठीक है, ज्ञान लो और भविष्य उज्जवल बनाओ। फिर श्याम और उसके दादा ज्ञान लेकर गांव लौट आए।